हाँ जी, वन में बस के नाहर सो, वन में बस के नाहर सो, और पानी में बैर मगर से कीजे। खान खजूरिया को कानों में डालो, सर्प के मुख में उंगली दीजे। बीछी के डंक पे हाथ धरो, और घोर के जहर हलाहल पीजे। भाई इतने काम करो बेशक, पर मूर्ख से यारी नहीं कीजिए। हरे रे करम गति टाड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। भैया धन संतन को लौटा दियो मेठे बोला। करम गति टाड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। धन संतन को लौटा दियो मेठे बोला। करम गति टाड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। धन संतन को लौटा दियो मेठे बोला। जूनागढ़ नरसी बसे ने तोट हरिगुण गाय। संतन की सेवा करे सब धन दियो लुटाए। सब धन दियो लुटाए, भगत के पास बची ना पाई। थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई। ताके घर में भ्यावे सुता को सुनो सजन चितलाई। बात नौतवे की रामा बाई ने सलाह मिलाई। सुनो सासू जी मेरी, जो आज्ञा पाऊं तेरी, तो मैं पीहर को जाऊं। और जूनागढ़ दरम्यान भात बोल के घर नो त्याऊं। रेखा रामा गाते टाड़े से टाड़ेगी नहीं ढोला। संतन को लौटा दियो मेठे बोला। करम टाड़े से टाड़ेगी नहीं ढोला। संतन को लौटा दियो मेठे बोला। हाँ जी, देखिए सीधा साधा सा प्रसंग है। जैसा मैं पुराना आदमी हूं, ऐसी पुराना प्रसंग है, सब लोग जानते हैं। गीत है नरसी का भात। ये गुजरात का प्रसंग है। हमारे यहां भात कहते हैं और गुजरात में कहते हैं मायरो। नरसी की कथा वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों में नहीं मिलती है, क्योंकि नरसी बाद में हुए थे। नाभाजी ने भक्तमाल में जरूर लिखा है नरसी को, लेकिन वो संक्षिप्त में लिखा है, विस्तार से नहीं है। मैंने गुजरात के सरसागढ़ में जाकर ही पता किया था। मैं इसीलिए नहीं गया कि नरसी का पता करने जाऊं। मैं 5वीं तक पढ़ा हूं, बाद में बंद हो गया। बीच में मैंने 20 साल ट्रक चलाया था। IAM ड्राइवर, हैवी व्हीकल से हाईवे नेशनल। तो मैं गाड़ी लेके गया। इन बातों का शौक बचपन से था। तो मैंने नरसी का बायोडेटा वहां लिया। तो वहां के लोगों ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बाप के 4 भाई थे नरसी 4 भाई थे। इनके बाप के नाव, जब यातायात साधन नहीं थे, बिणजारों की बाड़ेदों के द्वारा माल भेजा जाता था, तो ये हुंडी चुकाते थे। बड़े धनवान सेठ के लड़के। बाप की जायदाद का बंटवारा हुआ तो एक एक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसी ने अपने हिस्से का धन क्यों लुटा दिया? ये जाति से बणिया थे। गांव जूनागढ़ था, गुजरात में पड़ता है। उसी गांव का एक गरीब जाति से बणिया था। वो किसी सेठ की मिल में नौकरी करता था। नौकरी करते करते उसने 1 आने 2 आने 4 आने 8 आने का हिस्सा ले लिया।
और वो धनवान बन गया, अलग से मिलें खोल ली, लेकिन वो समय से पहले मर गया। जब उसकी शव यात्रा में शमशान में लोग गए तो बातें कर रहे थे, ये मरने वाला कितना गरीब था और गरीब से कितना अमीर हो गया। आज सब धन को छोड़ करके विदाई ले गया, लेकिन गरीबी में जितना कंजूस था उससे कहीं ज्यादा कंजूस धनवान बनने पर हो गया। इसकी एक पाई किसी गरीब के काम में नहीं आई, ऐसे धन का क्या करे। नरसी बैठा बैठा सुन रहा था, विचार किया इसी तरह से लोग मेरे बारे में कहेंगे। मेरे घर में भी 56 करोड़ का खजाना रखा है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं भी एक दिन ऐसे ही मरूंगा और जैसे ये लोग बात कर रहे हैं ऐसे ही मेरी बातें करेंगे। नरसी के वो मरघट सत्संग हृदय में चुभ गया। उसी दिन से उसने तय कर लिया अपना धन परमार्थ में, गरीबों को संत सेवा में लगा दिया और साधु बनकर भगवान का भजन करने लगे। नरसी के मात्र एक लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई, दूसरा उपनाम था रामाबाई। नैनी बाई की ससुराल गुजरात के ही सरसागढ़ शहर में थी। जब नरसी ने नैनी बाई की शादी करी, जब उसको सरसागढ़ नहीं कहते थे, जब कहते थे अंजार नगर, लेकिन भगवान ने भात में जब सोने की वर्षा करी तो हिंदी साहित्य में सोने को सरस्वी कहते, जब से बदलकर अंजार नगर का नाम सरसागढ़ पड़ गया। नैनी बाई के ससुर का नाम, नरसी के समधी का नाम था मनसा सेठ। नैनी बाई के पति का नाम था रंगजी और नैनी बाई के देवर का नाम था नारायण। जिस शादी में भगवान ने भात दिया था उसमें बारात भी गुजरात के सूरत शहर से आई थी, दूल्हे का नाम था त्रिशंकु। इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता हूं, जो वहां के लोगों ने बताया वो मैंने आपको बायोडेटा बताया। नरसी के रामाबाई नैनी बाई के एक लड़की शादी योग्य थी। जब शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं तो नैनी बाई अपनी सासू से कहती है, सासू जी मैं बाप के घर जाकर भात का नौता दे आऊं। सासू कहती है, नैनी भाई तेरी शादी करी थी जब तो तेरा बाप हमारी जोड़ीदार सेठ था, आज वो बाबाजी बन गया और हमारा घर तो पहले से कई गुना ऊंचा हो गया। इतने बड़े घर पे वो बाबाजी भात लेके आएगा, लेने देने को कुछ टका ढेला है नहीं, वो साधुओं की मंडली लेके आ जाएगा। शादी में सब रिश्तेदार शरीक होंगे और हमारी मजाक करेंगे इतने बड़े घर पे ऐसे बाबाजी भातई को देखकर। तू बड़े घर की बहू है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। एक पंडित जी के द्वारा निमंत्रण पत्र का लिखवा देंगे, उस पत्रिका में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, नहीं तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा नहीं, वो यहाँ आएगा चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो सासू जी कैसे मना करती है नैनी भाई से? कैसे करती है भैया? हारी तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबाजी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबाजी लारे लावे गो। तेरो बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबाजी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नोत्याऊं। सुन करके इतनी बात सास ने बोली, पीहर जावे की बता जवा क्यों खोली। वाने सब धन दियो लुटाए, बचो नहीं बाकी, गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। का देगो भात भतैया उझाल शंख बजैया, मत जावे रामाबाई तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ,
पाती एक दूत पठाओ, वह में लिख दो सारो हाल, अनोखो माल संग में लियो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ घूमत अइयो। द्वात कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए, नरसी जी को भात की सुबाई पाती रहे लिखाए। तेरो बाबुल बैरागे भातैया बहनैया में को, मारे पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे को। तेरो बैरागे भातैया बहनैया में को, मारे पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे। नैनी बाई के सासू ससुर, देवर देवरानी, पति, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। पंडित जी को बुलाया और बात के निमंत्रण की पत्रिका कैसे लिखवा रहे हैं। श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरजा के सुत लाडले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समधी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो, लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आजो भात। 25 मण लिखो कलायो, 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख दो, 10 मेवा की बोरी। धान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो, 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरन का आभूषण लिख दो, 1 करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दो, न्यों उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कसुबा की, वाकू भी संग में ले जो। इतनी सरदा ने होवे तो हमारे बारने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो। संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोती लाल पागड़ी बांधा जो। झालर संग चीमटा तू माँ तू भी लारे मत लाजो। हंस हंस के दय्यल खाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, मोखू ले जाते संग जोड़ते भैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बंधावे धीर, नैनी बाई के नहीं सो कोई मैया जायो। वीर के जैमिन जायो हो तो सबर कर लेती। कैसे पौड़ी पे मानव भर लेती, मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मानव भर लेती, वो जैमिन जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मानव भर लेती। ऐसी पत्रिका को लेकर के पंडित जी जूनागढ़ पहुंचे। पूछने लगे भाई यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है। जूनागढ़ वासियों ने बताया जूनागढ़ में नरसी सेठ कोई नहीं रहता, एक नरसी बाबा जी जरूर रहता है। समझ गए हमारे मनसा सेठ कह रहे थे समधी बाबा जी हो या शायद वही होगा। बोले बताओ भैया कहाँ मिलेगा। बताया सीधा चला जा, वो साधुओं की मंडली के बीच में खड़ताल बजा के नाच रहा है, वो नरसी बाबा जी। पंडित जी पहुंचे, हाल देखा है तो बाबा जी मुझे तो निमंत्रण देना है। जाकर के राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसी जी हैं। बोले भैया क्या काम है। बताया तुम्हारी 89 की शादी है, बात का निमंत्रण लेके आया हूं। बोले इधर बैठ जा, हमारा कीर्तन पूरा हो जाने दे तब निमंत्रण को पढ़ेंगे। और खड़ताल बजाकर नाचने लग गए। पंडित जी ने सोचा लग गया भात हो गया ब्याह, इसको भात भात का कोई होश नहीं है, ये तो खराब बाबा जी है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा। समझ गए समधी ने मुझे गरीब बाबा जी समझकर मेरा व्यंग किया है। इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं, मेरे पास कहां से आए। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया
और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था, उन ठाकुर जी के चरणों में जाकर भात की पत्रिका को रखता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, केशव हे माधव हे दामोदर हे सामरे हे घनश्याम हे चक्रपाणी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, था जो आपके नाव पे लुटा दिया। ये भात के निमंत्रण पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भात तो आप ही भरोगे। और जाकर पंडित जी से कहते, पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा जैसा बाबा जी रूखा सूखा खवाएगा, क्योंकि यातायात नहीं था, भूख लगी है, पैदल जाऊंगा। नरसिंह ने विचार किया, पंडित जी को रोक लिया, भोजन कैसे कराऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं। पंडित जी को दक्षिणा में विदाई में क्या दूं, घर में एक कौड़ी नहीं है। दक्षिणा की बात बाद में सोचेंगे, किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसिंह साग तोड़ने जाते हैं, भगवान कृष्ण विचार करते हैं, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पर लुटा दिया, आज एक ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार के लिए उनके पास अन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के नौकर का भेष बनाते हैं, सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते हैं और कहते, पंडित जी मैं नरसिंह सेठ ने भेजा हूं, आपको भोजन लेके आया हूं, भोजन पाओ। पंडित जी ने भोजन पाए तो जहां हलवाईगर भगवान कृष्ण होंगे वो भोजन कैसे होते हैं। पंडित जी का मन ही बदल गया, देखने में बाबा जी लगता है, भोजन में तो कमाल कर गया, आज तक ऐसे स्वादिष्ट भोजन नहीं पाए। और भोजन करने के बाद में पंडित जी, हमारे सेठ जी ने आपको एक छोटी सी विदाई दक्षिणा भेजी है, वो थी स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसे 100-200 दक्षिणा मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ बन जाऊं। देखने में बाबा जी लगता है, लेकिन मामला काफी बड़ा है। पंडित जी खुश होकर जाने लगे, नरसिंह की झोड़ी में साग और पौड़ में मिल गए। पंडित जी को हाथ जोड़कर रोका, तोड़ो साग धरो झोड़ी में, नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्र मत भाजो, जैसो मारो रूखो सूखो, भोजन करके जाजो, पांडे नरसिंह से बतलायो। आयो एक मुनीम तुम्हारो, भोजन मोए करायो, भारी कर गो खातिरदारी, मेरी ममता भरगी सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो, मोहर विदा की। नरसिंह करे विचार, कुटुम के ना आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। जम जायो तो सवार कर दे, पौड़ी पे मन भर ले, वो जम जायो तो सवार कर ले, पौड़ी पे मन भर ले। नरसिंह समझ गया ये मेरे कुटुंबियों का काम नहीं है। पंडित जी को भोजन करा गए और विदाई में एक सोने की मुद्रा दे गई, ये तो भगवान कृष्ण का काम है। और जब एक ब्राह्मण के सामने मेरी इज्जत को बचा लिया तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, मेरा भात भी जरूर भरेंगे। इधर पंडित जी खुश हो गए, लेकिन सोच रहे थे नरसिंह तो साग तोड़ता डोले, इसको पता ही नहीं भोजन कौन करा गया। इनके मुनीम जी मालदार हैं, अगर मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। भगवान को मुनीम ही समझ रहे थे। चले जाते हैं, नरसिंह विचार करता है, समधी ने पत्रिका में लिखा है, 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा जी इनको लारे लेके मताजो। भाइयों के पास चलता हूं, वो चलें तो ले चलें। भाई लोग पहले से ही बुराई कर रहे थे। दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए, बचो नहीं बाकी आकी अंटी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नोतबे नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। कोई सेठ ईशा बोले या बदनामी करवावेगो, जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़ वैद्यो हमको काई पड़ी, हम लारे भी नहीं जावे। नरसिंह भगत घूम तो आयो,
आके भाई इनसे बतलायो तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामा बाई। अब सुन नरसी की बात को नट गए भाई बंद भैया, और बिगड़ी में कोई नहीं सो मेरी सुध ली जो गोविंद जय वो तो सबर कर लेते थोड़े पैमान भर लेते हो जामन सा, वो तो सबर कर लेते थोड़े पैमान भर लेते। भाई बंदों के पास गया, मना कर दिया तू तो बेशरम बाबा जी है, हम तो इज्जतदार सेठ हैं, तेरा क्या भरोसा, तू तो झालर शंख बजा के नाचने लग जाएगा, हमको पहले धन जमा करा दे। नरसी ने कहा चलो चाहे मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूं। बोले भगवान के भरोसे अब से पहले कोई और भी गया है भात भरने के लिए? बोले तुम जैसे हैं जिनको भरोसा नहीं है, मुझे तो पक्का भरोसा है। बोले तू ही चला जा। नरसी घर आ गया, विचार करता है, समधी ने कहा है भाई बंदों को लाना, भाई बंद धन मांगते हैं, मेरे पास धन है नहीं, समधी ने लिख दिया होगा कुछ, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसे भाई बंदों को ले चलेंगे जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। पाड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बदे खरक में पकड़ पहुंच की नी ठाड़ी, हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाड़ी, कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत सी मिठावाड़ो, कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में, चाहे आग लगे बस्ती में, घोंटे भैंग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा कह का चून पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा जय जयकारे उड़ते जावे। साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ मरर चूचावे, कहीं कहीं गैल अनोखी आवे, बूढ़ी बदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तूमी, फिर गाड़ी को कर दे ऊमी, फिर बरबर में तूमा गुड़के, और बदिया बैठ जाए जब साधु में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी रे ओ नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे भैया। साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे, साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसी की गाड़ी, बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे, साधु संतन को सर सागड़ भारो पड़ गो रे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, सब मिट्टी को साफ कर रहे थे। कहने लगे नरसी से, महाराज हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे, गाड़ी टूट गई, हमसे ठीक करना नहीं आता, और सरसागढ़ दूर है, पैदल नहीं चला जाता। नरसी ने कहा मुझ से पहले तुम चिंता क्यों करते हो, कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे, टूट गई टूट जाने दो, तुम तो अपना काम करो। बोले काम का? बोले वही कीर्तन चालू करो और नाचो। साधु लोग कहने लगे हम कीर्तन कर लेंगे नाच लेंगे, लेकिन गाड़ी को ठीक कौन करेगा? नरसी ने कहा तुम तो अपना काम करो, अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा, जब गाड़ी कोई ठीक नहीं किया तो भात कैसे भर देगा, भात में तो बहुत धन लगेगा, गाड़ी में इतना थोड़ी लगेगा। सारे साधु नाचने लग गए। भगवान कृष्ण विचार करते हैं आज भात का दिन निकल जाएगा, कल शादी हो जाएगी, ये तो नाचता ही रहेगा, मेरे भरोसे जा रहा है, गाड़ी मुझे ठीक करनी पड़ेगी। बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंसको और धरनी में धुर जाए टिकी, जब भूडा में पहिया धसको। साधु ऐसे बतला में खांसू कारीगर लावे, नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे, भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करताड़ बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, कंधे धरी करो तो हाथ में श्यार बसूला लायो, आरो ठोक लगा दई पाती, अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती।
गाड़ी पानी सा में तैरे जाने, नई छंडाई जोड़ी बादी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी। थोड़ी सी देर में सरसागढ़ पहुंच गए। दुनिया को बनाने वाले कारीगर पहुंच गए, गाड़ी में कसर क्यों रह जाएगी। किसी ने जाके समाचार दिया, मनसा सेठ तेरा समधी आ गया। बोले बहुत अच्छी बात है, आज आना ही है, भात का दिन है, घर पे लाओ बुला के। बोले बस समधी आ गया, यही ठीक है, घर पे लाने की पोजीशन में नहीं है। बोले क्यों? तुमने पत्रिका में लिखा था भाई बंधों को लाना, बाबाजियों को मत लाना, दोनों का विलोम करके आया है, दोनों का उल्टा करके आया है। बोले भाई बंद नहीं है? बोले नहीं है। तो साधु है? बोले साधु भी नहीं है। तो अकेला है? बोले नहीं, मंडली पूरी है। तो साधु नहीं, भाई बंद नहीं, किनको ले आया? बोले आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे हैं मानो कोई भूतों की मंडली हो। बोले नाई दौड़ करके जा। मैं जिस बात से डर रहा था बाबा जी ने वही कर दिखाया। सारे रिश्तेदार बैठे हैं, उनको ऐसी जगह पे रुका दे किसी को पता नहीं चले यहाँ भाते ही रुके हैं। नाई ने कहा बताओ सेठ जी कहाँ रुकाऊं? बोले उस खिरक में ले जा जहां हमारी गैया बंधी है। लोग जानते हैं यहाँ मनसा सेठ के पशु रहते हैं, आदमी कोई नहीं रहता। नाई दौड़ करके गया, खिरक का दरवाजा खोल दिया। भाई जी यहाँ रुको आप। दो चार बाबा जी अंदर गए, गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे नरसी से महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है, ये पशुओं की जगह हमको क्यों बिठाया? नरसी ने कहा तुम नहीं समझते, पहली बार भातई बने हो, बिना पैसे के भातई पशु के बराबर होते हैं। तो बोले गैया लात लगा रही है, बोले थोड़ी जगह देख लो, अपना काम चालू करो। बोले काम क्या? बोले वही कीर्तन। थोड़ी जगह देखी, कीर्तन चालू किया, शंख मृदंग पखावज बजने लगे। आवाज सुनकर गैया तोड़ा तोड़ा कर बाड़ा छोड़कर बाहर भाज गई। बोले अब कोई लात नहीं मारेगा, बहुत फुर्सत हो गई, समधी अपनी गैयाओं को अपने आप ढूंढ लेगा। इधर नैनी बाई को पता चला मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा बर्ताव किया है, लेकिन बेचारी क्या करे, पश्चाताप करती है। आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाप ऐसा ढोंग बना के नहीं आता, इसका इतना अपमान नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। मौका पाकर के अकेली जाती है जहां नरसी रुका था, और कैसे विचार करती जाती है। हारी तेने तो बिना भैया की जनियो मेरी मैया, भैया मर जाऊं बिने भातैया, तेने तो बिना भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बिने भातैया, तेने तो भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बिने भातैया। नरसी की रामा सुता एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोई रोई बतड़ाई। घर बैठे हरि गुण गातो, सरसागढ़ में नहीं आतो, तिन कर दई जगत हंसाई। संतन की मंडली आई, मोकू देख हंसे दौरानी, बोली मारे सब सेठानी। ई का देवे गो भात कुटम का बतड़ा में बैण्या, अरे मुसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायणा, तेने तो बिना भैया के जाने हो मेरे माइया, मर जाओ बिना भातैया, तेने तो भैया के जाने हो मेरे माइया, मर जाओ बिना भातैया। और नैनी भाई क्या कहती है अपने बाप से? हाँ रे बाबुल में तो देवरिया ने, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया की बताई रे। भाजी आई मेरी छातियों में गाई रे, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया के बताई रे। भागे आए मेरे छातियों में गाई रे, बाबुल में नारायणा ने मोढ़िया के बताई रे। भागे आए मेरे छातियों में गाई रे। रामा
पैदली मन मत होय निराश, तेरो भात भरेगो साम रोहे मोकू विश्वास। नरसी कहने लगा बेटी रोवे मत, ताना मत मारे, मुझे पक्का भरोसा है तेरा भात भगवान भरेंगे। नैनी बाई कहने लगी बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिगड़ गई, जेब में 2 टका लेके नहीं आया और कह रहा है भगवान भात भरेगा, कहां से भर देगा। नरसी ने कहा तू चिंता मत करे, मुझे पक्का भरोसा है, तेने कितने भात लिए हैं आज तक सबका बदला आज चुकवा दूंगा। तेरी पौड़ी पे सरसागढ़ के नर नारियों को सबको इकट्ठा कर ले। नैनी बाई कहने लगी अभी तो या कसर और घटे, सब नगर को इकट्ठा करके बाबा जी बाप मुझे इतना नीचा दिखा करके जाए कि बोलने लायक नहीं छोड़ के जाए। बेचारी माथा ठोक करके घर को चली जाती है। इधर मनसा सेठ ने नाई को बुलाया, समझाया भैया वो खिरक में भाते ही रुके हैं, उनको पानी पहुंचा दे और समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे जो कम से कम साधु जैसे तो लगे। नाई ने अपनी घरवाली को भेज दिया, नाहन पानी पात को काम तू कर दे, मैं शादी की मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। नाहन पानी तो ले गई लेकिन इतना गर्म पानी ले गई जो साधु पानी में हाथ दे उसी के फपोला पड़ जाए। नरसी ने कहा नाहन बिंगड़ी में तेरो भी मोखो लग रो है। बोले कैसे? बोले इतना गर्म पानी क्यों लाई? बोले जी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी रहता है, इसी को पीते हैं, इसी से नहाते हैं। नाहिन ने चुनौतीपूर्ण कहा अगर तुमको ठंडा पानी चाहिए तो तुम तो साधु हो, भगवान के भक्त हो, भगवान से कह दो तुम्हारे झालर शंख पड़े इनको बजा लो, तुम्हारा कहना तो राम जी मान लेंगे, तुम्हारे कहने से वो बरसा देंगे, तब वो ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना। नरसी से नाहिन ने चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन भगवान के भजन के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए चाहे चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे, नरसी तन में हो जाते थे। हे कृष्ण तेरे भक्त को नाहिन ताना मार रही है। बोली नैन सिदो सो नहाले तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरिगुण गायो। तो काली पीली घूमरी घटा उठी घनघोर, पी पी पपिया ने करी सो बोले दादुर मोर। 14 अंबर में भये बादल बेसुमार, और राजी हो गए महात्मा से कोई बरसों मूसलधार। बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा के बताई रे, आगे आए मेरे दाते हो मैं गाई रे। बाबुल में नारायण ने मोड़ा के बताई रे, आगे आए मेरे दाते हो मैं गाई। सब जल ठंडो कर दियो सब मिल ली ने नहाए, सालग्राम नवाज के चंदन दियो लगाए। चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो। नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौकपुर गया, फरस बिछ गई, बुला रहे हैं भातई जी आओ फरस पे बैठो, बात का काम चालू करो। साधु लोग कहने लगे नरसी से महाराज चलें फरस पे बैठेंगे। नरसी ने कहा जन्म के बाबा जी कभी गृहस्थियों के काम देखे नहीं, फरस पे बैठ के का तेरे झालिर शंकर ने देवे को भात में। बोले उधर आवाज लग रही है, बोले समधी के शादी हो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम? बोले वही कीर्तन। और अब कीर्तन ऐसा नहीं पहले जैसा, अब तो सतत अनवरत चालू रखो, बंद मत करो, चाहे शादी बिगड़े सुधरे 3 दिन हो जा, कीर्तन बंद नहीं करना है जब तक भगवान कृष्ण नहीं आवे। हमारे पास है भी क्या? उधर से जब समधी आवाज लगाए तुम जोर से शंखों में फूंक मारो, आवाज को सुनो ही मत, सुन के क्या करेंगे। इधर नरसी नाच रहा है, अंतरात्मा से भगवान से पुकार रहा है, तेरे बल पे आपके दीन बंधु ब्रजराज, आठ हैड्यो कछु पास नहीं हांसी होगी आज, मैं तो तेरे भरोसे पे आया हूं।
और अब तू देरी हो रही है, जैसे मैं निराश हो रहा हूं। तो कैसे कहता है नरसी, भगवान से कैसे प्रार्थना करता है? हाँ रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े भैया अब के तो करने से तारे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे। आज सुन करुणा करुणा यतन नरसी जी की आज या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई। तिन मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई। सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई। गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई। अपने जन प्रहलाद हेतु तन नर हर देह बनाई। न थो काली नाग को तुमने जादो राय भैया फन फन पे की यो नृत्य कोई मुरलियो अधर बजाए तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे। एक दिना मान इंदर को तुमने मार्यो। ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धार्यो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्म जा फार्यो। हर ना कश्यप को नख से उदर बिदार्यो। भारत में भारी पे दुख प्रयोग करारो। गज घंट टोर अंडन के ऊपर डार्यो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो। सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकी न मुरार। भस्मासुर की नो भस्म तुम बन गए नर सोनार। नाम धरायो क्यों प्रभु तुमने दीन दयाल। अब दीनन की खबर तुम क्यों नहीं ले गोपाल। भगतन के कार्य करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ। या नरसी जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े अब के तो करने से तारे। अपने भक्त नरसी की ऐसी करुणामयी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहने लगे, रुक्मणी मेरा भक्त नरसी 56 करोड़ के खजाने को लुटा करे और सरसागढ़ में नवासी की शादी में भातई बन के पहुंच गया। उसके पास कुछ नहीं है, वो अंतरात्मा से पुकार रहा है। देर हो रही है, भक्त निराश हो रहा है। हमारा ये स्वर्णमयी सोने से मंडा हुआ रथ तैयार करवाओ और तुम भी साथ में बैठ करके चलो। मैं कुंबेर जी को बुलवाता हूं, वो भात की संपूर्ण सामग्री और पर्याप्त धन लेकर हमारे साथ चलेंगे। आज भक्त नरसी को धन की आवश्यकता है। उसने 56 करोड़ का खजाना लुटाया। आज मैं उसको 4 गुना करके उसका बदला चुकाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को साथ में लेकर अपने स्वर्णमयी रथ में रथारूढ़ होकर के कैसा भेष बनाकर जा रहे हैं। सुनी नरसी की टेर, सुनी नरसी की टेर की नीतन के ना देर। बुलवायो है कुंबेर रथली नो जुरवाए। संग लेके सारो माल बन्यो भातैया गोपाल चल दियो। तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। लगे ऊंचो ऊंचो पेट, धोवती की मैर फेंट। शीश पागड़ी लपेट, कलम कान में लगाए। बन मुनि में ब्रजराज सजा, भातई को साज। भक्त नरसी के काज भजो सरसा कूजाए। ए मन गंवार ऐसे प्रभु को विसार। रहो कौन कुनहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात वाय, क्यों ना अपना तो वो है दीनन के नाथ। जय भजन नित संत करवा को विश्वास,
तज द्वारका को बास, नरसी को बन दास, लियो सरसा को पंथ। सरसा में चहु और भयो भातई को शोर, शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। भगवान का सोने से मंडा हुआ चमकता रथ सरसागढ़ के नजदीक पहुंचा। पूछने लगे सरसागढ़ के लोग लुगाई, आप रथ में विराजमान कौन है? बोले भैया मैं नरसी सेठ का गुमास्ता हूं। अरे आप क्या कह रहे हैं, नरसी जी के मुनि में है? बोले हाँ। बोले आपका रथ तो सोने से मंडा हुआ है। बोले जैसा सेठ जी ने टूटा फूटा दे रखा है उसी में बैठ के घूमता हूं। बोले सेठ जी कौन? बोले नरसी। बोले वो तो बाबा जी बताए। बोले कौन कहता है हमारे सेठ को बाबा जी? मैं तो उनका नौकर हूं, मेरा रथ सोने से मंडा हुआ है। सेठ जी के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ हैं, वो पीछे से आ रहे हैं। देखा तो कुंबेर जी छकड़ों में माल ला रहे थे, धूल उड़ रही थी। लोग बाग कहने लगे कोई चलते फिरते बाबा जियों को बता दिया भातई आगे, भातई तो अब आए हैं। अरे जिनके नौकर का रथ सोने से मंडा हुआ है उनके सेठ कैसे होने चाहिए? किसी ने गलत कह दिया। कल श्याम कुल और लड़ रही, दो लुगाई ने, एक लुगाई खेरी दूसरी से मेरी भाभी बाबा जी इनकी लुगाई। दो साधु जा रहे जे बेनो खेरे वाला रुक जा आपड़ो काम तो नहीं बन को। वह दूसरी लुगाई खेरी ने कोई मैं दूं बाबा जी ने सौ जूती। वे महात्मा ने करे हम तो रास्ता से जा रहे हैं, वे कोई दूसरे होंगे, हम नहीं है वो। बोले कोई चलने फिरने वाले बाबा जियों को भातई बना दिया। अरे भातई तो अब आए हैं। तो भगवान कृष्ण के ठाट देख करके सरसागढ़ के लोग लुगाई एक दूसरे से क्या कहने लगे? क्या कहते हैं भैया? हारी आजा भाभी भैजा भातैया गो रामा बाई को, समदी लागे ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भाभी भैजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई। हर भर के छकड़ा मालन के सरसागढ़ में आए। रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए। चारों खूंट लगा दई बैड़, नहीं थानन की कोई समाड़। इतकू पड़ा माल का ढेर संग में, भंडारी कुंबेर बता मां कसर कौन सीर है वे। पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायण सुख है वे। तुमने लिखी भात की पाती, अब बुलवाले सातों जाति। जो पाती में माल लिखायो, तू मन की ठसक भजाले में वासु भी दूणों लायो। पहले सेठ हमारो आयो, वाकू पानी तक नहीं पायो। तुमने जानो कोरो नंगा, तू अब तो शरबत पातो डोले देख हमारो ढंगा। जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नार, और कोकिल बेनी सुंदरी सुबे गावे मंगलाचार। आजा भाभी भैजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण के माई को। आजा भैजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण के माई। जो नैनी बाई नीची गर्दन करके बैठी थी, आज ये बाबाजी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़े। उसको भरोसा थोड़ी था कि भगवान कृष्ण मेरे भातई आवेंगे। कृष्ण भगवान को भातई के रूप में देख करके नैनी बाई खुशी में झूम गई और नाई की घरवाली से कहने लगी, ना है ने तू तो पहला पाड़ा में जा बुलावा। ये मेरे कुटुंब की दौरानी जिठानी जो रोज मुझे ताना मारती थी, नैनी बाई को बाप तो बाबाजी है, ये तो बाबाजी की छोरी है, या के भात लेके कौन आएगा? इनको मैं बुलाऊंगी, इनसे जाके कहूंगी बाबाजी की छोरी को भातई देखो, ऐसा भातई नहीं तुम्हारे कभी आया और नहीं आएगा। तो खुशी में झूम गई और कैसे आवाज लगा रही है, नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आ लो, और भात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो। मारी गुलबत्ती गुलकंदी गेंदी गुल्लोरी गुलवाई कमला के संती कस्तूरी कंचो कलाबती सुखबाई सोमा सोमोती सोता सुभागी गांठ लगाती नाड़ा की और मार कसाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की।
दापा पीछा सु बिल्लाई मेरा राम आज मोसु भारी बनी छोरो छोड़ाई अकेलो वा तो रोवेगो लड़ेगो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई। नंदी झीड़ बैंद के लाई वाकू 5 मोहर पकड़ाई, मन में राजी होती आई पाछे चुड़कली फेराई। और कोरी कट लुगड़ी बिन्ने लाडी को उड़वाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, मखमल फरस बिछी पंचन को पीवे भर लिए हुक्का। जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा सबको बेस। शुद्ध बात तो यहाँ तक है, जैसी जाति जैसा देश था, वहाँ क्या लगता था क्या रिवाज था उसके मुताबिक सबको दे दिया। लेकिन मैंने सोचा कुंबेर जी तो भंडारी हैं और कृष्ण भगवान भातइये, माल की कमी तो आवे नहीं कितना भी लिख दे। तो मैंने और कलम चला दी, पीछे ठहड्यो मेहतर काड़ू, दही ढकोली चांदी की पकड़ा दियो लम्बो झाड़ू। आयो खाती को फाबूल्या, भैंसो ठोक दियो चांदी को दे दियो श्यार वसूला। ठाड्यो धोबी नाम रमेश वाकू पकड़ा दही परेश। भेजो गयो कंडेरो मुन्ना लायो रूई धुनबा धुन्ना ला रे तै तोर पकड़ाई। भाया निर्भय भरो रजाई। फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी, भैंत भैंत के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। ले गयो प्रजापित को सड्डो, चाक मिलो चांदी को वाकू गदा है कबा डंडो। हालवे भरा माल सू छकड़ा, ब्राह्मणन को बेद दे दिया ज्योतिषी को पतला। रेगो सोनी जी के टोटो, छोटी मिली हथौड़ी घड़ले भजो लुआरिया मोटो। दे दई तेली का कुलाट बढ़िया लेगा काटो बांट बांधा रजपूतन के भेंटा देता जाए मुझ में ऐठा ने मौजूद कभी सरहे का। ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो डेका देखी भातैया की करनी। नाई बोलो मोकू भी दे जा जो रास कतरनी। झानू नैन ऐसे बतराई तू बड़ पहने मोदू नाई। धंधो करे ब्याह में मोटो या औजार हमारो छोटो। मन में जान गए यदुराई तो 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। वो तो उस तरह साफ करवे की पट्टी सी। कुड़ता टेरी कोट धोवती दे दई मेणा को। और गुजर राजी करया भैंस बंधुआ दई भेणा को। रे आजा भाभी भजा भादैया को रामा बाई को। जाई लागे मारा नारायण के माई को। आजा भादैया को रामा बाई को। जाई लागे मारा नारायण के माई। सरसागढ़ की सातों जाति भातई ने फेराई। देख हाल भातई को राजी होगी रामा बाई। आयो माड़ी को हबूड़ा, दियो ढकोला चांदी को भर बेचो गाजर मूड़ा। भातैया ने आगड़ रोपी और ढीलो कुड़ता दियो जाट को एक उड़ा दई टोपी। जे को है जैसो रोजगार बाकू बेसो ही औजार कमा के खाओ। अपने अपने घर जाकर के बैठरी गुण गाओ। रहेगो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार। निजी परिवार रह गया। नैनी बाई कहने लगी भैया सांवरिया, ई ननद भाभी बाबा जी की छोरी खेबतरावे रे बाबुल निर्धन है भातैया कुण आवे रे। ई ननद बाई जी रोज मुझे ताना मारती थी, भाभी को बाप तो बाबा जी हो, इसको राजी कर देना। तो नैनी बाई की ननदी महल के छाजे पे अपनी सहेलियों के साथ बात के मंगल गीत गा रही थी। तो नैनी बाई कैसे आवाज लगाती है, हाँ रे बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे भैया। छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे। छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे। छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो। नंदी भात उड़वाई आई रामाबाई ने बतलाई। सांवलिया भैया सुन लीजो, या नणदुलिया को आज गेंदड़ी सी भी रामण दीजो। लहंगा दे दियो झल्लर वालो जे मेल को रेशमी नाड़ो। घेणो सुमरन को फेरायो। जोधपुरी चूंदड़ में दादुर मोर मंडा के लायो। मोहन मंद मंद मुस्कावे। रामा की नंदी से सांवलिया ऐसे बतलावे, अब चो ठाडी फीकी फीकी तू लम्बो कर दे हाथ घिता दू तो कुओ काजल टीकी। ओ भाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे। छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो। भाई जी नीचे छाजो टूट पड़ेगो रे। छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो रे।
और नैनी बाई कहने लगी भैया सामरे या सासू डोकरी ने भी कसर नहीं छोड़ी। जब पंडित जी निमंत्रण की पत्र का लिख रहे थे तो ससुर जी ने लिखवाया सुमरन का आभूषण लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 भाटा लिख दो, नोट बोली डोकरी। या डोकरी ने लिखाया हो बाबा जी भाटा लाएगा जी, या को भी राजी कर देना। पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू को उड़ा दीजो भैया, या का लहंगा में पपैया मोर मना दीजो। पीड़ी फड़िया काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर मना दीजो। पीड़ी काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर मना दीजो। सेठानी से पहले देवर नारायण ने बुलवायो, 500 कपड़ा सिलाए वाकू भातई लायो। नंबर अब सासू को आयो, 60 कली को सुआ घाघरो वाकू भातई लायो। ऊपर नीचे से फेराई, नरसी बोले समदिन तेने पाती खूब लिखाई। कल आयो 10 कुंटल मंगवायो, मैं भी भर भर बोरी लायो, या कुकड़िया में लटका ले। और 10 कुंटल रोड़ी का तू माथा पे तिलक लगा ले, मेवा की मंगवा लई बोरी। खाका तू बादाम बुढ़ापा बनबो चावे छोरी, तेने लिखवाई 2 भैट। मैं 2 मन सोना चांदी की लायो, इनको डैट। कैसे होती जावे नोड़ी, समदिन चौड़ी कर ले झोड़ी। नरसी होयो बगल में ऊमो, और कछु चाहिए तो समदिन ले जा मेरो तूमो। पाछे मनसा सेठ बुलायो, लाल पागड़ी बंधा दई, कुर्ता धोड़ो फेरायो। पाछे नैनी बाई आई, दियो जड़ी का बेस सुनेरा, तारनसु मंडवाई। रामा ने झोड़ी कर लइए, रामा की झोड़ी भातई ने मोहरनसु भर दइए। दियो जोर को भात हो रही घर घर सल्लासी, लाडी का बाप को लायो रे धोवती पीड़ा पल्ला के। पीड़ी फड़िया काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर मना दीजो। पीड़ी काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर मना दीजो। अब भात ही कर दिया, विदा जोड़ दी गाड़ी जा बाड़ा में। एक डोकरी सोती रेबड़ की पहला पाड़ा में, वह तो सामलिया पे आ गई। मैं तो सोगी रहा, सामरा चेत हो जब भागी। वह को 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई। पण ठाडो ठाडो सोच करे न मन में कृष्ण कनाई। बुला लिया भंडारी कुम्हेर, करो मत भैया पल की देर। जाने के एक डोकरी रहेंगी, पासे हमको दूषण देंगी। या नगरी की ममता भर दो, और सरसागढ़ के ऊपर तुम सुमरन की वर्षा कर दो। आज तलक दियो नहीं तो नरसी जैसो भात, भैया सुमरन की वर्षा करी सो न्याल भई गुजरात। आछी करनी कर चलो अमर रहेगी बात, और जैसे जग में अमर है सो भाई नरसी जी को भात। पीड़ी फड़िया काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर बना दीजो। पीड़ी काचन के मारी सासू को उड़ा दीजो, या का लहंगा में पपैया मोर बना दीजो। बोलिए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। झंडू वाले कहते हो, झंडू से कहते हो।